बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू टॉपर्स एकेडमी। लेक्चर नंबर फर्स्ट है एनएमडीके 2022 का। चैप्टर नंबर 11 से हम शुरुआत करते हैं। सेकंड ईयर के फर्स्ट नंबर चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, इस पे एमसीक्यूज कैसे आते हैं। आज का लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक पे है या कोई और चीज़ पे है, क्या इसमें एमसीक्यूज होंगे या नहीं होंगे। हाँ, जो एनएमडीके की क्लास है तो एमसीक्यूज ज़्यादा होंगे, ठीक है, लिखाई कम होंगी। देखो, आज का जो हमारा लेक्चर है हम पढ़ेंगे इसमें क्या, चार्ज क्या होता है, ठीक है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज, फिर चार्ज के एमसीक्यूज इस पे कैसे आते, क्योंकि चार्ज पे हम बहुत सारे एमसीक्यूज बना सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद होगा प्रॉपर्टीज, एक या दो या तीन या शायद कंप्लीट प्रॉपर्टीज इसी लेक्चर में मैं डिस्कस करूं, और हर एक प्रॉपर्टी पे एमसीक्यूज एंड ट्रिक्स, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। इलेक्ट्रो मीन चार्ज, static mean rest. The study of charge and their properties in state of rest is known as electrostatic। आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अब चार्ज क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय चार्ज। अगर आपसे कोई पूछे कि चार्ज क्या है तो मेजॉरिटी स्टूडेंट कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन होते हैं या प्रोटॉन होते हैं, तो हम कहते हैं वो चार्ज पार्टिकल है। फिर कहते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, हम कहते हैं वो टाइप्स ऑफ चार्ज है। लेकिन चार्ज असल में क्या है, ये 2021 में भी आया था, पीएमसी टेस्ट नंबर 11 में इसका डिफिनीशन आया था, वो डिफिनीशन भी लिखवाता हूं, ठीक है। फर्स्ट डिफिनीशन क्या है इसका, डिफिनीशन है द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, लिख के अपने साथ, द इंट्रिंसिक property of a material which experience electric field or magnetic field or both of them is known as charge, ठीक है। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है, इंट्रिंसिक का मतलब है इंटरनल, इनहेरेंट, इनहेरेंट भी हम इसको कहते हैं, ठीक है ना। इंटरनल प्रॉपर्टी होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करे, महसूस करे, मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करे या दोनों को महसूस करे, इसको हम कहते हैं चार्ज। अब एमसीक्यूज में किस तरह आया था, एमसीक्यू में आया था बेटा पीएमसी के आई थिंक टेस्ट नंबर 13 और 14 में आया था कि द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच अट्रैक्ट और रिपेल द अदर ऑब्जेक्ट्स या द अदर बॉडी इज नोन एज डैश डैश डैश। यहाँ पे मैं लिखवाता हूँ और इसके जो ऑप्शंस है वो भी लिखवाता हूँ, फिर उसमें आप लोग आंसर निकालें। अब यहाँ पे तो मैंने बोल दिया कि ये चार्ज का है, लेकिन ऑप्शन में थोड़ा सा और भी आप लोगों को ये महसूस हो जाएगा कि इसमें ट्रिक क्या है। MCQ गौर से सुने, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल या ऑफ एन ऑब्जेक्ट which attract or repel the other objects, the other materials is called dash dash dash। ये एमसीक्यू था और इसके जो ऑप्शन थे वो कुछ इस तरह थे, चार्ज, ऑप्शन बी
मैग्नेट, ठीक है। ऑप्शन सी, वो तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं अपनी साइड से ऑप्शन लगाता हूं, ठीक है। इंडक्टर, या ऑप्शन डी, एक भी मौजूद नहीं है। तो क्या ख्याल है? प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल विच अट्रैक्ट और रिपेल द ऑब्जेक्ट्स। अब यहां पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहां पे चार्ज ठीक है या मैग्नेट ठीक है, क्योंकि मैग्नेट क्या करता है, वो भी आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल्शन भी करता है, ठीक है। नॉर्थ पोल रिपेल करता है, साउथ पोल रिपेल करता है। अब इन दोनों में कौन सा करेक्ट है? क्या चार्ज ठीक है तो क्यू ठीक है, मैग्नेट है तो मैग्नेट क्यू ठीक है? द करेक्ट ऑप्शन इन दिस एमसीक्यू दैट इज ऑप्शन नंबर ए, चार्ज। चार्ज क्यों ठीक है? बिकॉज चार्ज की ये प्रॉपर्टी, असल में ये चार्ज क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल। मैग्नेट क्या होता है? ये तो मटीरियल होता है। मैग्नेट क्या होता है? मटीरियल होता है। एक जो सॉलिड होते हैं, लेकिन एक वो जो मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों ने पढ़ा है या पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 3 में, वो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है, गौर से सुनो, मोशन ऑफ चार्ज की वजह से, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो मोशन ऑफ चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हुआ, तो मतलब ये हुआ, ये प्रॉपर्टी किसका है? चार्ज का है, मैग्नेट का नहीं है। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब सिंबल ऑफ चार्ज क्या है? सिंबल्स ऑफ चार्ज, तो सिंबल्स ऑफ चार्ज वो ये हम ई से भी डिनोट करते हैं, ये हम स्मॉल क्यू से भी डिनोट करते हैं, और ये हम कैपिटल क्यू से भी डिनोट करते हैं। लेकिन ये ई क्या होता है? ई होता है एलिमेंट्री चार्ज। क्या है? एलिमेंट्री चार्ज है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज मीन बाय एलिमेंट्री चार्ज, लिखो अपने साथ में बताता हूं, क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज में भी आ जाता है। द चार्ज विच इजीली ट्रांसमिट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज नोन एज एलिमेंट्री चार्ज। वो चार्ज जो इजीली ट्रांसमिट होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, उस चार्ज को हम कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। और एलिमेंट्री चार्ज कौन सा चार्ज है? एलिमेंट्री चार्ज है इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट्री चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन तो है, प्रोटॉन क्यों नहीं है? क्योंकि वो भी चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है, ये इजीली ट्रांसमिट होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, ठीक है, लेकिन प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता। वजह क्या होता है? वजह ये है कि इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कम होता है एज कंपेयर्ड ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन पे वो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो ज़्यादा होता है, और इसमें जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कम होता है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसमिट होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। तो अगर एमसीक्यूज में आ गया कि द चार्ज विच ट्रांसमिट्स फ्रॉम वन बॉडी या व्हाट्स ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज नोन एज व्हाट? एलिमेंट्री चार्ज। या एमसीक्यूज में आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट्री चार्ज, और इसमें क्या हो देखो गौर से, विच ऑफ द फॉलोइंग, एमसीक्यू लिख के अपने साथ, एमसीक्यू क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट्री चार्ज। कौन सा एलिमेंट्री चार्ज है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ एबव। अब देखो ऑप्शन सी और डी गलत। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन तो चार्ज है नहीं, चार्ज पार्टिकल नहीं है, तो ये कैंसिल। जब ये कैंसिल हुआ तो आल तो नहीं हुआ ना, तो ये भी खत्म।
अब इन दोनों में शक है, 50% ये 50% ये, इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। क्लियर है ये बात? ठीक है, एक और एमसीक्यूज लेके अपने साथ, वो क्या है? नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज क्या है? ये है स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन ए। स्केलर क्वांटिटी है, ऑप्शन बी। वेक्टर क्वांटिटी है, ऑप्शन सी। बोथ ऑफ देम, कभी स्केलर होता है कभी वेक्टर होता है। इज इट पॉसिबल? नो। और यह आ गया नन। तो अब स्केलर और वेक्टर में कौन सा करेक्ट है? तो करेक्ट ऑप्शन इज स्केलर क्वांटिटी। नेचर ऑफ चार्ज क्या है? चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो चार्ज का डायरेक्शन है, यस, क्यों है, किस तरह है? आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ से यहाँ पे मोशन ऑफ चार्ज होता है जिसमें करंट आ जाते हैं, कि इसको हम करंट कहते हैं। ठीक है, तो मोशन ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव चार्जेस आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं, वो तो खैर है वेक्टर फील्ड। ठीक है, वो उसको हम वेक्टर कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन चार्ज क्या होते हैं? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोशन ऑफ प्रोटॉन को कहते हैं। वो एक खास डायरेक्शन में जाते हैं, फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो ये अपने साथ क्या करें? नोट करें, इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्लियर है ये बात? एक और एमसीक्यू लिख के अपने साथ, वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is the unit of charge? चार्ज का यूनिट क्या है? जरा गौर से देखें। ऑप्शन नंबर ए कूलम, सी से हम इसको डिनोट करते हैं। नंबर बी एम्पेयर इनटू सेकंड। ऑप्शन सी इसको हम लिखते हैं, चलो लिखता हूं बोथ ऑफ देम, और ऑप्शन डी मैंने लिख दिया नन ऑफ एबव। कूलम, एम्पेयर सेकंड, बोथ ऑफ देम या नन ऑफ एबव, इनमें से कौन सा करेक्ट है? देखो हमें मालूम है कि करंट बराबर है क्यू डिवाइडेड बाई टी। जल्दी से आप लोग भी यही काम करते हो ना? ठीक है, और लिख दो क्यू इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई टी। समझ आ रही बात की? अब सबको पता है, बचपन से याद है, ठीक है, रटा लगाया आप लोगों ने कि इसका यूनिट है कूलम और ये बराबर है एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय सेकंड। दिल खुश हो गया, आपने यहाँ पे टिक लगाया। कौन सा? ऑप्शन सी करेक्ट है। लेकिन जब आप लोगों का रिजल्ट आ जाए, इनमें से एक ये गलत होगा। जब आप लोग ही देखने के लिए चले जाए, ओहो ये तो गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी है। क्यू का यूनिट क्या है? कूलम। इसका यूनिट क्या है? एम्पेयर। इसका यूनिट है सेकंड। तो यहाँ पर भी कूलम है, यहाँ पर एम्पेयर सेकंड है। बोथ ऑफ देम नन ऑफ एबव। सर उसने तो ये गलत किया है। मैं भी कहूँ हाँ ये तो करेक्ट है, क्योंकि आप बोलते हो कूलम था, मैं कहूँगा ठीक है चार्ज का यूनिट है। आप कहोगे ये कि एम्पेयर सेकंड था, तो मैं यही कहूँगा हाँ बिल्कुल चार्ज का यूनिट के। ठीक है, आप फिर कहेंगे कि सर वहाँ पे बोथ ऑफ देम मौजूद था, मैंने कहा बिल्कुल एग्जैक्ट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फिर कहते कि सर मैंने बोथ ऑफ देम लगाया था, लेकिन उसका करेक्ट ऑप्शन नन ऑफ एबव था। तो मैं कहूँगा यार ये इससे तो थोड़ा बहुत जो है वो क्या होता है, गलती तो पॉसिबिलिटी है कि ये गलत हुआ है। कौन? PMC वाली। लेकिन जब आप ये MCQs मुझे सेंड करें कि सर ये MCQ था, तो मैं क्या कहूँगा? द करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ एबव। क्यों? ये बोथ ऑफ देम ऑप्शन मौजूद नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट नंबर चैप्टर में पढ़ा है, कन्वेंशन। मैं सिर्फ याद दिलाता हूं, ठीक है ना? कन्वेंशंस यूजिंग SI सिस्टम।
या एसआई यूनिट। और ये आपने पढ़ा है कि रूल नंबर 1 कि अगर साइंटिस्ट के नाम से यूनिट आ जाए इट शुड बी रिटन इन स्मॉल अल्फाबेट। और मैंने इसको जानबूझ के कैपिटल लिख दिया कि आप लोगों का कंसेप्ट इस पे क्लियर हो जाए। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ये हो गया क्या, एमसीक्यूज हो गए कुछ चार्ज पे। और एमसीक्यूज कैसे आते हैं चार्ज पे? फॉर एग्जांपल आ गया द बेस यूनिट ऑफ चार्ज इज रेश। बेस यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? देखते हैं कि बेस यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा। क्योंकि एमडीकेट के क्लास है, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज हम सॉल्व करें। ठीक है, बेस यूनिट ऑफ चार्ज डेराइव तो आप लोगों ने पढ़ लिया है, एसआई भी आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब बेस यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा? देखिए आप, एक और एमसीक्यू, जिस तरह मैंने कहा कि बेस यूनिट ऑफ चार्ज ये क्या होगा? क्लियर है? और इसके बाद इसके ऑप्शन लिखते हैं। कूलम नहीं जी, कूलम तो डिराइव यूनिट है। ठीक है, नंबर बी एम्पेयर इनटू सेकंड, यस करेक्ट। ठीक है, हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल कूलम। अगेन वही गलती मैंने दोबारा से की यहाँ पे जानबूझ के। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ बोथ ए एंड सी। देखो कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, लेकिन यहाँ पे ये कूलम तो नहीं है ना, क्योंकि ये कैपिटल से लिखा, ये मैंने गलत किया। कूलम इज ऐसा यूनिट, तो ये गलत हुआ, तो ये गलत बन गया। और द करेक्ट ऑप्शन इन दिस एमसीक्यू डेट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, कैसे आते हैं चार्ज पे कि डायमेंशन ऑफ चार्ज will be, your dimension of charge is option number A LT, option number B LT power minus 1, option C M A into T power 1 power 1 power 1, option D none of above। तो हमेशा के लिए आप लोग बेस यूनिट से क्या निकालते हो? डायमेंशन निकालते हो। तो यहाँ पर भी बेस यूनिट से निकालें। आप लोगों को पता है I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। क्यू बन गया क्या? I मल्टीप्लाई बाई टी। I का वैल्यू आ गया एम्पेयर और ये आ गया सेकंड, तो हम कहते हैं एम्पेयर इनटू सेकंड, या हम कहते हैं कि T इंटू ए या A इंटू टी। लिहाजा ये इन सब में नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? नन ऑफ अबव करेक्ट होगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, फिर यहां पे हम कहते हैं एक अनदर एमसीक्यू कर दें कि चार्ज डज नॉट ओबे या डज नॉट या डू नॉट डिपेंड, चलो इस तरह लिखिए, डू नॉट डिपेंड ऑन motion, velocity या speed of light, acceleration या kinetic energy। इनमें से कौन सा करेक्ट है? चार्ज किस चीज पर डिपेंड नहीं करता? मोशन में, वेलोसिटी पर, एक्सेलरेशन पे या काइनेटिक एनर्जी पे। देखो चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी है। ठीक है, और प्रॉपर्टी किसे कहते हैं कि अगर वो मोशन में हो या रेस्ट में हो, ठीक है, उसमें वो प्रॉपर्टी मौजूद होता है। अगर वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मोशन कर दे तब भी वो प्रॉपर्टी मौजूद होता है, अगर वो रेस्ट में है तब भी वो प्रॉपर्टी मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोशन पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन जब एक बॉडी मोशन में होता है तो वो वेलोसिटी भी इसका होता है, एक्सेलरेशन भी होता है, काइनेटिक एनर्जी भी होता है। तो फिर तो चारों ऑप्शन ठीक है। ठीक है,
मुझे भी पता है तमाम के तमाम जब एक बॉडी मोशन में होता है तो ये 4 चीज़ें उसमें शामिल होंगी। ठीक है, अब इनमें से करेक्ट कौन सा है, फेवरेबल कौन सा है, सुटेबल कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर ए, देयर इज मोशन। मोशन पे डिपेंड नहीं करता तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी पर भी ऑटोमेटिकली डिपेंड नहीं करता। तो चार्ज डू नॉट डिपेंड ऑन व्हाट मोशन, चार्ज मोशन पे डिपेंड नहीं करता। समझ आ रही बात की? क्लियर है ये बात? अच्छा जी, चलिए जी, एक और यहाँ पे एमसीक्यू डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि क्या लिखवा दूँ, चार्ज। एक हो गया बेस यूनिट ऑफ चार्ज और डायमेंशन, अच्छा ये आ गया चार्ज डज नॉट डिपेंड। लिखता हूँ CGS यूनिट ऑफ चार्ज। CGS यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा? CGS यूनिट ऑफ चार्ज, ऑप्शन नंबर ए फ्रैंकलिन, ऑप्शन नंबर बी EMU, ऑप्शन नंबर सी कूलम, ऑप्शन नंबर डी एम्पेयर सेकंड। देखो आप, CGS यूनिट ऑफ चार्ज कौन सा है? फ्रैंकलिन है, EMU है, कूलम है, एम्पेयर सेकंड है। देखो, कूलम ऐसा यूनिट है और साथ में डिराइव भी है। एम्पेयर सेकंड किस चीज का यूनिट है? वो भी चार्ज का यूनिट है लेकिन बेस यूनिट है। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है? फ्रैंकलिन और EMU, इन दोनों में करेक्ट कौन सा है? दोनों करेक्ट है, लेकिन यहां पे ऑप्शन मौजूद नहीं है कि बोथ ए एंड बी। जब बोथ एंड बी मौजूद नहीं है तो फिर इन दोनों में करेक्ट कौन सा होगा? मैं तो कहता हूं दोनों करेक्ट है। अक्सर आपने सुना होगा, ठीक है, कि लास्ट ईयर जिसने भी टेस्ट दिया था, मतलब 2021 में, ठीक है, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट यही गिला करते थे कि सर एक से ज़्यादा ऑप्शन भी मौजूद है वहाँ पे, लेकिन बोथ या ऑल ऑप्शन मौजूद ना हो। तो फिर इनमें से हम कौन सा करेक्ट करें? ठीक है, तो मेजॉरिटी उसको जो मशवरा मिल गया है, तो इस तरह मशवरा कि बस जो आपने टिक किया वो करेक्ट है। नहीं, जो इसमें क्या है, इन दोनों में फेवरेट कौन सा है, सुटेबल कौन सा है, वो करेक्ट करना होगा। ठीक है, वो टिक करना होगा। तो डेट इज फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन। अब EMU क्यों सेलेक्ट नहीं करता? क्योंकि जब चार्ज मोशन में होता है तो उस टाइम CGS यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? वो EMU है। जब रेस्ट में है तो ESU होता है। ऐसे ठीक है, सॉरी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? फ्रैंकलिन है। तो चलो एक और MCQ इसी पे करते हैं, गॉसियन यूनिट पे या CGS यूनिट पे। अच्छा, CGS की जगह गॉसियन भी आ सकता है, याद रखो बेटा। क्या आ सकता है? गॉसियन यूनिट ऑफ चार्ज। क्यों? क्योंकि CGS को हम गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं। ऐसे क्लियर? गॉसियन सिस्टम भी कहते। सो गॉसियन यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? फ्रैंकलिन। चलो थोड़ा सा मैं ये इसको डिस्कस करता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CGS आर गॉसियन यूनिट ऑफ चार्ज, क्योंकि ये आप लोगों की बुक में भी नहीं है, तो इस वजह से मैं चाहता हूं कि डिस्कस करूं इसको। 1 कूलम, अच्छा कूलम को फिलहाल छोड़ें। ESU इज द CGS यूनिट ऑफ चार्ज। ESU क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसको हम कहते हैं कि दूसरा जो यूनिट है वो है फ्रैंकलिन। ठीक है, तीसरा जो यूनिट है वो कौन सा होगा? वो इसको हम कहते हैं स्टेट कूलम कहते हैं। अब सबको पता है कि CGS यूनिट छोटा यूनिट होता है SI से। ठीक है, सो रिलेशन क्या है इन दोनों के दरमियान? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर MCQs। रिलेशन बिटवीन CGS एंड SI।
तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, हम कहते हैं 1 कूलम, इसमें कितनी CGS यूनिट होते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9 ESU। या हम कहते हैं, अब गौर से देखें, 1 कूलम की जगह मैं लगा सकता हूं 1 एम्पेयर इनटू सेकंड, ये बराबर है किस चीज़ के, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9। क्लियर है? अच्छा, ये इस तरह भी हम लिख सकते हैं 1 एम्पेयर सेकंड, ये बराबर है 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9। यहाँ पे ESU और यहाँ पे ESU की जगह क्या आ गया, फ्रैंकलिन आ गया। क्या आ गया, फ्रैंकलिन आ गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे या 1 कूलम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9 और ESU की जगह मैं लगाता हूँ क्या, फ्रैंकलिन लगाता हूँ। मैंने क्या किया, सिर्फ जस्ट कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ यूनिट चेंज किया, ESU से फ्रैंकलिन बनाया और कूलम से एम्पेयर सेकंड बनाया, यही चीज़ है। क्लियर है ये बात? तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, गौर से देखें, यहाँ पे कूलम डिवाइडेड बाई ESU, ये किस चीज़ के बराबर होगा, मैंने लिखा हुआ है कि 1 कूलम में कितने ESU है, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9 ESU है। ठीक है, सो कूलम डिवाइडेड बाई ESU में कितने जो है वो वैल्यू क्या होगा, रेशो क्या होगा, 10 पावर 9 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कूलम क्या है, ये SI यूनिट है, ESU क्या है, ये CGS यूनिट है, किस चीज़ का है, ऑफ चार्ज। ये किस चीज़ के बराबर है, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9 के बराबर है। इज इट क्लियर? तो इसमें MCQs कैसे आते हैं, इसी चीज़ पे MCQ कैसे आते हैं, यहाँ पे ज़रा गौर से आप लोग क्या करें, देख लें कि MCQs कैसे आते हैं। इस पे हम लिखते हैं कि रेशो ऑफ CGS, चलो CGS नहीं SI लिखता हूँ, SI टू CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, ये रेशो किस चीज के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए 10 पावर -9 डिवाइडेड बाई 3, ऑप्शन बी 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9, ऑप्शन सी 0.33 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9, ऑप्शन डी 0.333 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -9। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऊपर लिखा हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन, वो है 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9। अगर इसको उल्टा करें तो क्या बनेगा, 10 पावर -9 डिवाइड बाई 3 होगा। CGS टू SI, देखो SI टू CGS, रेशो ऑफ SI टू 2 का मतलब यहाँ पे डिवीजन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेशो बोला है। ठीक है, तो SI टू CGS, SI क्या है वो तो ऑलरेडी मालूम है, कूलम है, 2 का मतलब डिवाइडेड बाई, सो SI डिवाइडेड बाई CGS, कूलम डिवाइडेड बाई व्हाट, ESU, ये बराबर है किस चीज के, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9। ठीक है, तो आप लोगों ने आज जो सीख लिया है वो चार्ज को सीख लिया, चार्ज पे MCQ कैसे आते वो भी आप लोग आज आप लोगों ने क्या क्या सीख लिया। ठीक है, इनटू द नेक्स्ट लेक्चर मैं डिस्कस करूंगा क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में MCQs कैसे बनते हैं, कौन कौन से MCQ आए हैं PMC टेस्ट नंबर 2021 में, कोई भी टेस्ट हो 1 से लेकर 61 तक या 62 तक, कौन से टेस्ट में MCQ आए हैं वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए जो है मुझे इजाज़त दे दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।